देश में विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। बीजेपी विरोधी दल एक साथ आते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया था कि कांग्रेस विपक्षी एकता की पूरी कोशिश करेगी। हाल ही में तमिलनाडु में भी राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन के जन्मदिन पर विपक्षी नेता जुटे थे। संकेत साफ मिल रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का सामना मजबूत विपक्षी गठबंधन से होगा। इसलिए इस गठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। विपक्षी एकता की कोशिशें अपने स्तर पर सभी दल कर रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना के सीएम केसीआर हो या फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। नीतीश तो कांग्रेस से आगे बढ़कर विपक्षी एकता की पहल करने की बात बार बार कह रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ कोई दूसरा या तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, सिर्फ एक मोर्चा होगा और वो पहला मोर्चा होगा। चेन्नई में एम.के. स्टालिन के जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी पीएम पद की दावेदारी पर नहीं अड़ेगी। पहले विपक्षी एकता जरूरी है। विपक्ष के एकजुट होने के संकेतों के बीच अचानक ही तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों की घर वापसी की खबरें आने लगी। दावे किए जाने लगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर बिहारी मजदूरों की घर वापसी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने लगे, जिसके चलते बिहार में महागठबंधन सरकार भी दबाव में आ गई। नीतीश कुमार ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से बात की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी घटनाएं अफवाहें निकली। इसे लेकर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि उत्तर भारत के कुछ बीजेपी नेताओं ने तमिलनाडु को लेकर गलत मंशा के साथ अफवाहों को साझा किया। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का आह्वान करने के एक दिन बाद सुनियोजित तरीके से राज्य में बिहार के प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाए जाने की अफवाहें फैलाई गईं। स्टालिन ने कहा कि इतने सालों से उत्तरी राज्यों के प्रवासी मजदूर खुशी खुशी यहां आ रहे हैं और बाद में उनकी संख्या और बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने फर्जी वीडियो बनाकर गुमराह किया कि प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाया जा रहा है और इस अफवाह को गलत तरीके से फैलाया गया। वैसे सिर्फ गलत सूचनाओं के सहारे ही विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश नहीं हो रही है। सीबीआई और ईडी का भी उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ मुखर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ का नोटिस भेज दिया है। तो दूसरी ओर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते रहे लालू यादव से भी सीबीआई पूछताछ करने में जुट गई है। लालू से 5 घंटे से ज्यादा समय तक सीबीआई ने दिल्ली में पूछताछ की। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी पूछताछ की गई। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश है।